हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो डेटा क्या होता है, कोई भी काम किया जाता है, उस काम को करने के लिए जिन जिन चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट होती है उसे डेटा कहते हैं। जैसे अगर कोई एक बिल्डिंग बनाई जा रही है तो बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरी चीज़ क्या हो गया, बालू, मोरंग, सीमेंट, सरिया, गिट्टी, ईंट। अब ये क्या हो गया, ये उस बिल्डिंग के लिए जरूरी डेटा हो गया। तो बिल्डिंग कब बनेगी, जब हम ये सारा डेटा कलेक्ट कर लेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे, देन बिल्डिंग बनेगी। ऐसे ही अगर कोई भी काम किया जाए कंप्यूटर में भी, तो उस काम को करने के लिए हमें जो जो जरूरी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग डेटा कहते हैं। अब डेटा अलग अलग टाइप का होता है, हमारा न्यूमेरिक डेटा नंबर 1, नंबर 2 टेक्स्ट टाइप डेटा, नंबर 3 आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा, नंबर 4 इमेज डेटा, नंबर 5 साउंड डेटा, नंबर 6 हमारा वीडियो डेटा। तो डेटा के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम बात करेंगे इस लेसन पे न्यूमेरिक डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 नंबर सिस्टम्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 3 ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ एंड लास्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम इनको वन बाय वन इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, देखिए जो हमारी डेली लाइफ में हम लोग रोज यूज करते हैं नंबर सिस्टम को, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे जो मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जिस नंबर सिस्टम को यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ऐसे जो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर के अंदर 0 1 जिसको हम लोग यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब ऐसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो यहाँ पर भी हम लोग इनका यूज कंप्यूटर के अंदर या दूसरे सिस्टम पे करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो मेरे पास में 4 नंबर सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम वन बाय वन इनके बारे में जान लेते हैं। पहला आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं या कौन कौन से नंबर्स यूज होते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारा नंबर्स यूज होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट होता है 9। यानी कि ये जो सिंबल्स हैं 0 से लेकर 9 तक, इन्हीं सिंबल्स का यूज हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में छोटे से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर इन्हीं 10 नंबर के कॉम्बिनेशन से डेवलप किया जाता है। अब इस नंबर का बेस कितना होगा, देखिए एक तो हो गया कि किसी नंबर सिस्टम में सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे डेसिमल में सिंबल हो गए 0 से 9, ऐसे बाइनरी में सिंबल जो होते हैं 0 एंड 1, यानी कि बाइनरी में 2 ही सिंबल्स होते हैं, आपका फर्स्ट हो गया 0, सेकंड हो गया 1। ऐसे ही ऑक्टल में क्या होता है 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये फिक्स हैं। जैसे डेसिमल में 0 to 9 नंबर्स होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 to 1 होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 होगा। ऐसे हेक्साडेसिमल में क्या होता है 0 to 15, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक तो हमारा न्यूमेरिक सिस्टम होता है। फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल में हमारा नेक्स्ट होता है 10। तो 10 को यहाँ पे लिखा जाता है कैपिटल ए, 11 का हो जाएगा कैपिटल बी, 12 का होगा कैपिटल सी, 13 का होगा कैपिटल डी, 14 का होगा कैपिटल ई, 15 एंड लास्ट का होगा कैपिटल एफ। यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं और ए से लेकर एफ तक हमारा अल्फाबेट्स होते हैं। तो इसी कारण नंबर और अल्फाबेट दोनों यूज होने के कारण इस नंबर सिस्टम का एक और नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, यानी कि जिसमें अल्फाबेट प्लस नंबर दोनों हैं, जिस कारण इसका एक और नाम पड़ गया अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। अब जैसे मान लीजिए हमारा जो सब नंबर सिस्टम है उनमें मिनिमम सिंबल्स कौन सा है, उसमें मिनिमम है 0। अगर आप देखेंगे डेसिमल, इसमें भी मिनिमम 0 है, बाइनरी में भी 0 है, ऑक्टल में भी 0 है, हेक्साडेसिमल में भी मिनिमम क्या है 0 है। ठीक है, अब ये फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई नंबर सिस्टम आइडेंटिफाई करना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0 1, मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये नंबर सिस्टम कौन सा है, तो अभी थोड़ा सा क्या है कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है,
भाई ये नंबर सिस्टम हमारा डेसिमल भी हो सकता है क्योंकि 01 डेसिमल में भी है। ये अगर हमारा मान लीजिए थोड़ा सा हम अगर कॉमा हटा दें तो और ज्यादा कंफ्यूजन ये हो जाएगा। जैसे सपोज अगर मैंने ये लिखा 01, मैं केवल इतना लिख देता हूँ 101। अब अगर मैं 101 लिखता हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, तो थोड़ा सा यहाँ बताने में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम किस बात का हो रहा है, जैसे 101, अब 101 तो आपका 10 डेसिमल में भी यूज हो रहा है, 10 आपका बाइनरी में भी है, ऑक्टल में भी है, हेक्साडेसिमल में भी हम है। तो हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहा है। तो किसी भी नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके बेस के थ्रू, यानी कि जिसको हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं कई बार। तो कोई भी नंबर सिस्टम आइडेंटिफाई होगा उसके बेस के थ्रू, यानी कि जब हमें बेस पता होगा तो इजिली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई भी नंबर सिस्टम किस नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहा है, कोई भी नंबर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अब हमको बेस फाइंड आउट करना है, लेकिन बेस फाइंड आउट हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, तो बेस फाइंड आउट करने का मैं सबका बेस इस जगह पे लिख रहा हूं नीचे। तो बेस फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका ये है, किसी भी नंबर सिस्टम में कुल जितने नंबर्स यूज होते हैं वही उसका बेस होता है। तो अब इसमें कितने टोटल सिंबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, जितने इसमें सिंबल्स होंगे उसका बेस उतना ही होता है। ऐसे बाइनरी में कितने नंबर्स हैं आपके, 2 सिंबल्स हैं, इसलिए बाइनरी का बेस क्या हो गया, 2 हो गया। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल कितने सिंबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे हेक्साडेसिमल में कितने सिस्टम है, सम में सिंबल्स हैं, ठीक है 16 है, इसलिए इसका बेस क्या होगा, 16। अब हमको चारों नंबर सिस्टम का बेस पता चल चुका है। तो डेसिमल का बेस क्या है, 10 है, बाइनरी का बेस क्या है, 2, ऑक्टल का बेस क्या है, 8, हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, 16। अब देखिए कोई भी अगर नंबर हमारा लिखा होगा 101, तो उसके नीचे उसका क्या होता है, सब स्क्रिप्ट में बेस लिखा होता है। जैसे यहाँ 2 लिखा, अब ये 100% क्लियर हो रहा है कि बेस क्या है, 2 है। तो 2 कौन सा नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है, इसलिए ये नंबर कौन सा है, बाइनरी नंबर है। ऐसे अगर मान लीजिए 1011, अगर मैंने नीचे सब स्क्रिप्ट में 10 लिख दिया, तो ये कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल 10 किसका बेस होता है, डेसिमल का होता है, तो ये डेसिमल नंबर है। ऐसे अगर मान लीजिए हमने लिखा 453 और यहाँ पर लिख दिया 16, तो 16 किसका बेस होता है, हेक्साडेसिमल का, तो ये कौन सा है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, ऐसे 453 एक और है और बेस हो गया 8, तो ये कौन सा हो गया, ऑक्टल नंबर हो गया। तो अब देखिए हम लोग आसानी के साथ में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसी भी नंबर सिस्टम को। तो किसी भी नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाएगा उसके बेस के थ्रू। तो बेस कैसे पता चल रहा है कि किसी भी नंबर में टोटल कुल जितने सिंबल्स होते हैं वही उसका क्या होता है, बेस होता है। तो अब हमारे पास में 4 नंबर सिस्टम हो गए। अब चारों का हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या होगा, इनके बारे में जान चुके हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में ये यूज करा जाता है। इसमें मिनिमम नंबर 0 है, मैक्सिमम नंबर क्या है, 9 है। इन्हीं 0 से लेकर 9 तक के जितने भी ये सिंबल्स यूज हो रहे हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉर्म करेंगे। ऐसे बाइनरी में मिनिमम नंबर 0, मैक्सिमम 1 है, टोटल 2 सिंबल्स यूज हो रहे हैं। इन्हीं 2 सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग कोई भी बाइनरी नंबर को जनरेट करेंगे। ऐसे ही ऑक्टल में मिनिमम 0, मैक्सिमम 7 है, इन्हीं 8 सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग कोई भी ऑक्टल नंबर को फॉर्म करेंगे, यानी कि बनाएंगे। ऐसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मिनिमम 0 है, मैक्सिमम क्या है, f है, तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम लोग कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को जनरेट करते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में a मीन्स क्या है, 10 है, b मीन्स क्या है, 11 है, c का मतलब क्या है, 12 है, ऐसे d का मतलब क्या है आपका 13, E का मतलब है 14 और F एंड लास्ट होगा, इसका मतलब होगा 15। तो इसलिए ये जो वैल्यूज हैं ये हमको कंफर्म पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें जानेंगे कि एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में हम लोगों को कन्वर्ट करने हैं, तो कैसे हम लोग करेंगे। जैसे अभी इसमें हमने क्या जाना प्रीवियस वाले में कि ये क्या होते हैं और कैसे यूज होंगे, किस तरीके से यूज होंगे। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे या यहाँ पे हम लोग जानेंगे
कि एक नंबर सिस्टम को हमको दूसरे में कन्वर्ट करना है, जैसे डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना है, बाइनरी को डेसिमल में करना है, ऑक्टल को डेसिमल में करना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करना है, या ये आपस में बाइनरी ऑक्टल में, ऑक्टल बाइनरी में, बाइनरी हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल बाइनरी में, तो ये आपस में कैसे एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे, अब हम इसके बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट लेसन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट क्या होगा, इन चारों का इंट्रोडक्शन, सेकंड क्या होगा, ये चारों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, थर्ड क्या होगा, इनमें आपस में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जैसे डेसिमल का चारों काम हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे होगा, ऐसे बाइनरी के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होगा, ऐसे ऑक्टल के चारों काम कैसे होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऐसे हेक्साडेसिमल में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे, इन तमाम चीजों को हम लोग इसके थर्ड फेज में पढ़ते हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन हमारा प्रीवियस वाले पेज में हम लोगों ने सीख लिया इसमें, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, चारों नंबर सिस्टम, इसमें अब हम लोग कन्वर्ट करने जाते हैं। इमेजिनेशन कर लीजिए, एक हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, एक हमारा ये ग्रुप जो हो गया, ये 3 नंबर का ग्रुप है, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो अगर इमेजिनेशन करिए, मैंने इसका नाम, यानी कि ये जो 3 हैं इनका नाम एक दे दिया अदर्स, अदर्स ग्रुप, मान लीजिए इसका नाम मैंने बना दिया अदर्स ग्रुप। तो आसानी से एक ट्रिक में डेवलप कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए, उसके थ्रू हम लोग आसानी से सीख पाएंगे। तो इन 3 नंबर्स को मैंने अदर्स ग्रुप नाम दे दिया। तो अब आप देखिए, अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को अदर्स ग्रुप के किसी भी मेंबर में कन्वर्ट करते हैं, चाहे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, चाहे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हो, चाहे हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे किया जाता है डिवीजन। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लोग करेंगे डिवीजन। कब करेंगे डिवीजन, यानी कि जब हम लोग डेसिमल नंबर के किसी भी डेसिमल नंबर को अदर्स ग्रुप के, चाहे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, चाहे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हो, चाहे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवीजन होगा। अब डिवीजन करते टाइम हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले टू हुम, यानी कि जिसको हमें कन्वर्ट करना होता है उसको डिवाइड किया जाता है, यानी कि टू हुम मीन्स जिसको, तो जिसको हमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं। और किससे करते हैं, जिसमें, यानी कि इन विच, जिसमें कन्वर्ट करना होता है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जिसको, और इसमें इसका मतलब क्या होगा, जिसमें, तो ये आसानी से हो जाएगा। देखिए, अगर हमें ये ध्यान है, ये ट्रिक है कि जिसको, टू होम, यानी कि जिसको कन्वर्ट करना है उसे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, इन विच, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से। जैसे सपोज अगर हमको एक 15 है, डेसिमल नंबर है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, किसको कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है, यानी कि टू होम, तो किसको कन्वर्ट करना है, 15 को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, यानी कि जिसमें कन्वर्ट किया जाएगा उसके बेस से डिवाइड करेंगे, तो किस में कन्वर्ट करना, हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डिवीजन होगा। डिवीजन करते टाइम क्या ध्यान रखना है, जिसको बदलना होता है और जिसमें बदलना होता है, तो जिसमें बदलना होता है उसके बेस से जिसको बदलना होता है उसे डिवाइड किया जाता है। तो किसको डिवाइड करना है, 15 को डिवाइड करना है, किससे करना है, 2 से डिवाइड करना होता है। तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा, इसमें लिख लेते हैं रिमाइंडर, और इसमें लिख लेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आ जाएगा 1, पॉइंट पे नहीं निकालना है, ठीक है, इंटीजर वाला रिमाइंडर पार्ट यहाँ पे हमें लिखना होगा। अब 2 से हम 7 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अब 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। अब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 0 आएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। अब सबसे टॉप वाला जो होता है इसको कहा जाता है हमारा LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और यहाँ पर सबसे बॉटम वाला होता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब जो हमारा आंसर लिखा जाता है वो MSB से LSB की तरफ लिखा जाता है। तो बॉटम से अगर हम अपर साइड की तरफ लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जिसको
बदलना होता है बाइनरी में, तो उसके बेस से, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोग डेसिमल को बाइनरी में बदल रहे हैं, तो बाइनरी का बेस क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे गिवन नंबर्स को। ऐसे अगर डेसिमल को हमें ऑक्टल में बदलना है, तो डेसिमल नंबर जो दिया गया है उसको किससे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी, 8 से। ऐसे ही हेक्साडेसिमल नंबर है, तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। तो जिस भी नंबर में को हमें इसमें 3 में से किसी एक में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लीजिए बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मुझे 8 से डिवाइड करूंगा, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, 16 से। बस मुझे क्या ध्यान रखना होगा, इनका बेस ध्यान रखना होगा। जैसे बाइनरी का बेस 2 हो गया, ऑक्टल का बेस 8 हो गया, और हेक्साडेसिमल का बेस क्या होगा, 16। यानी कि डेसिमल को जब हम इन तीन में किसी में भी कन्वर्ट करें तो हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड करते टाइम जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से दी गई संख्या को डिवाइड किया जाता है। तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आइए हम लोग करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 45 एक डेसिमल नंबर है, इसे हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो करना क्या होगा, जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से डिवाइड करते हैं। तो किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का बेस क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, और किसे करेंगे, गिवन नंबर को। तो गिवन नंबर क्या है हमारा, 45। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग 45 को। तो यहाँ पे सिंपल सा है, ठीक है, इस वाली लाइन पे रिमाइंडर हो जाएगा और यहाँ आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1। अब 2 से 22 को फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आ गया 0। 2 से 11 को डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब ऐसे हम लोग करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 में डिवाइड नहीं होता है तो क्या हो जाएगा 0, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। अब ये जो बॉटम वाला होगा ये हो जाएगा MSB, और सबसे टॉप वाला होता है LSB, और जो आंसर लिखा जाता है वो MSB से LSB की तरफ लिखा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग LSB से MSB की तरफ लिखें, यानी कि टॉप से डाउन की तरफ लिखें, तब भी तो आंसर यही आ रहा है। तो ये चांस की बात है कि अभी के केस में ये आंसर आ रहा है। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका, तो शायद ये चीजें बदल जाएंगे। तो कभी भी जो लिखना होगा आंसर, वो MSB से LSB की तरफ ही हम लोग आंसर लिखते हैं। अब ऐसे मान लीजिए 72 है, तो इसमें भी क्या है, जिसमें कन्वर्ट किया जाता है उसके बेस से डिवाइड करते हैं गिवन नंबर को। तो किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में करना है। तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो 2 से गिवन नंबर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो गिवन नंबर क्या है हमारा 72 है, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो अब जैसे ही वही सेम चीज होगी, इसमें आ जाएगा रिमाइंडर, उसमें आएगा आंसर। 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ जाएगा 1 2, यानी कि 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब 2 से फर्दर हम 36 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आएगा 1 6, यानी कि 16 हो जाएगा। 2 9 जा 2, 8 जा 16, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब हम 2 से 18 को डिवाइड करें, 2 9 जा 18, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब 2 से 9 को डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ऐसे नेक्स्ट हम 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, 2 से 1 को 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब ये हो जाएगा हमारा MSB, और ये वाला हो जाएगा LSB, और जो आंसर लिखा जाता है MSB से LSB की तरफ। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 0 0 1 0 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बेस हो गया 2। तो इस तरीके से हम लोग जब भी किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो 2 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू ऑक्टल नंबर। तो यहाँ पे क्या करना है, ये डेसिमल नंबर है हमारा, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारा था, डेसिमल को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना था। अब इसमें क्या काम करना है, इसमें हमको डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने हैं। तो बात वही हो गई, क्योंकि डेसिमल नंबर को अदर्स ग्रुप के किसी भी मेंबर में आप कन्वर्ट करें, चाहे बाइनरी में कन्वर्ट करें,
चाहे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करें, चाहे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, जिसमें कन्वर्ट किया जाता है उसके बेस से दी गई संख्या को डिवाइड करते हैं। तो अभी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ऑक्टल में। तो इसलिए ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8 होता है, तो 8 से डिवाइड करेंगे 145 को। तो बस यही ध्यान हमें रखने हैं। तो हमने 145 हमारा गिवन नंबर है, इसको हमें डिवाइड करने हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से। तो कन्वर्ट करना ऑक्टल में, तो ऑक्टल के बेस से हम डिवाइड करेंगे 145 को। तो 8 1 जा 8, 6 आ गया, ठीक है। 14 में से ये 6 आ जाएगा और 5 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 8 8 जा 64, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब 8 से 18 को डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। अब 8 से 2 को डिवाइड करने हैं, तो ये आ जाएगा 0 बार डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। तो अब हमारा एमएसबी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और एलएसबी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर लिखा जाता है एमएसबी से एलएसबी की तरफ, तो आंसर आ जाएगा 2 2 1। और इस बार जो कन्वर्ट किया हमने किस में किया? ऑक्टल में, तो बेस लग जाएगा 8, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, फिर से वही काम हो गया। डेसिमल को बदलना है ऑक्टल में, तो जिसमें बदलना होता है उसके बेस से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो किस में बदलना है? ऑक्टल में। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे 100 को, गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब हम इसमें आ जाएंगे, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो 8 1 जा 8, 2 आ जाएगा 0, यानी कि 20 हो जाएगा। तो 8 2 जा 16 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। फिर 8 से 12 को डिवाइड करना है, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया? 4। फिर 8 से 1 को डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। तो 1 क्या होगा हमारा? एमएसबी हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा? एलएसबी। आंसर लिखा जाएगा एमएसबी से एलएसबी की तरफ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 144 बेस 8, ये हो गया आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? डेसिमल नंबर को हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो हेक्साडेसिमल भी किसका ग्रुप है? अदर्स ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो अदर्स ग्रुप में जब भी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करते टाइम क्या ध्यान रख रहे हैं? जिसमें कन्वर्ट किया जा रहा है उसके बेस से डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल के बेस से डिवाइड करेंगे गिवन नंबर को। तो यहाँ गिवन नंबर क्या है? 111 है, तो हम इसको हेक्साडेसिमल के बेस यानी कि 16 से डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा 111, ठीक है। गिवन नंबर 111 यानी कि 111 111 है। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर लिखेंगे, ये आंसर लिखेंगे। तो 16 6 जा 96। अब रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 15, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है? ऑलरेडी हमने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में क्या होता है। अगर रिमाइंडर 10 आता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? ए। अगर रिमाइंडर 11 आ गया तो उसके लिए क्या है? बी। अगर रिमाइंडर 12 आ जाएगा तो उसके लिए क्या है? सी। अगर रिमाइंडर 13 आ जाएगा तो उसके लिए क्या है? डी। अगर रिमाइंडर आपका 14 आ जाएगा तो उसके लिए क्या है? ई। अगर रिमाइंडर 15 आ जाएगा जैसा कि अभी आया है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? एफ। तो 15 इक्वल हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एफ लिख देंगे, ठीक है। तो ये 15 हो गया, तो रिमाइंडर एफ 15 इक्वल एफ आ गया। अब हम 16 से 6 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स होगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 6। अब नीचे वाला क्या होगा? 6, ये हो गया एमएसबी, और एफ क्या होगा? एलएसबी। तो आंसर लिखा जाएगा एमएसबी से एलएसबी की तरफ, तो 6 एफ हमारा आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर बार जब भी हम 16 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारा अल्फाबेट के फॉर्म में ही रिमाइंडर आएगा। भाई अगर 10 या 10 से ग्रेटर आ रहा है देन हमको अल्फाबेट लिखने, अगर 6 आ रहा है या 9 आ रहा है 7 आ रहा है तो उसको ऐसे ही लिख लिया जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर क्या काम करना है? यहाँ पर हमको एक नंबर दिया गया 200, इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जिसमें कन्वर्ट किया जाता है उसके बेस से डिवाइड करते हैं। तो हेक्साडेसिमल का बेस होगा 16, इसको डिवाइड करेंगे हम 200 को 16 से, तो तरीका वही हो गया, ठीक है। इसमें लिखा जाएगा रिमाइंडर और बीच वाले में आंसर। 16 1 जा 16, 4 आया 0 आया, ठीक है, यानी कि 4 रिमाइंडर हो जाएगा और 0 हो जाएगा 14। 16 2 जा 32, रिमाइंडर कितना आ गया? 8 आ गया। अब 16 से 12 को डिवाइड करना है, तो 16 से 12 में डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0 टाइम्स जाएगा, तो 12 हमारा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। तो
12 क्या होगा भाई, 10 होता है ए, 11 होगा बी, और 12 क्या हो जाएगा सी, यानी कि 12 का मतलब होगा सी। तो अब ये हो गया हमारा एमएसबी, और 8 क्या हो जाएगा हमारा एलएसबी हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे एमएसबी से एलएसबी की तरफ, तो आंसर आ जाएगा C8 बेस 16, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करा था, बाइनरी में कन्वर्ट किया था। तो जब भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट किया, ऑक्टल में। तो जब भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। ऐसे अगर हमको डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 16 से करना है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। लेकिन ये जो तीनों कन्वर्जन है, अब एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो तीनों कन्वर्जन है, यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले को डेसिमल को बाइनरी में बदला, लेकिन कैसे डेसिमल को, इंटीजर वाले डेसिमल को बाइनरी में बदला है। अब इंटीजर क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको समझ लें। जैसे कोई एक नंबर मैंने लिखा 15.25। यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, एक है पॉइंट से पहले का भाग, एक है पॉइंट के राइट हैंड साइड का भाग। तो पॉइंट से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है इंटीजर पार्ट, यानी कि पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होगा वो इंटीजर पार्ट होता है, और पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट जो होता है वो फ्लोटिंग पार्ट होता है। तो अभी तक हमने जो डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदला वो इंटीजर वाला नंबर था, चाहे ये वाला आप देखेंगे तो ये भी इंटीजर है। तो सेकंड में हमने डेसिमल को ऑक्टल में बदला तो ये भी इंटीजर है। हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदला तो ये भी इंटीजर नंबर था। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या है, हमको एक फ्रैक्शनल नंबर को यानी कि फ्लोटिंग नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक डेसिमल फ्लोटिंग डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ नियम बदल जाएगा। अगर हमको इंटीजर नंबर को, ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया डेसिमल नंबर को, जब भी बाइनरी में कन्वर्ट करना था हमने 2 से डिवाइड किया, लेकिन ये नंबर कौन सा था, ये इंटीजर वाला नंबर था। तो ये जो रूल्स अप्लाई होगा ये इंटीजर पे अप्लाई हो रहा है, ये वाला तरीका। लेकिन अब हमारा क्या है कि अब हमको फ्लोटिंग नंबर को कन्वर्ट करना है, तो फ्लोटिंग के लिए तरीका क्या हो जाएगा हमारा, बदल जाएगा। तो अब हम लोग सीखते हैं कि किसी पॉइंट वाले डेसिमल नंबर को यानी कि फ्लोटिंग डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना हो तो क्या करना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, जैसे पहले स्टेप पे हम क्या काम कर लेते, तो जो गिवन नंबर होता है 25, इसको हमें जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है तो हेक्साडेसिमल के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 0.25 गिवन नंबर है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, 1 5 आ जाएगा, यानी कि ये जो आंसर आ जाएगा ये 0.05, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.05। अब यहाँ पर हम राइट साइड में क्या लिखेंगे, इसके इंटीजर वाले पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट क्या था, 0 था, पॉइंट से पहले वाला इंटीजर पार्ट होता है, तो इंटीजर पार्ट आ गया 0, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप ऑफ कैलकुलेशन करने जाते हैं। तो पहले स्टेप पे जो हमें, ध्यान रखिएगा, पहले स्टेप पे जो हमें फ्लोटिंग पार्ट मिला हुआ है उसी को सेकंड स्टेप पे हम लोग नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ फ्लोटिंग पार्ट क्या मिला मेरे को, 0.50। तो अब हमारा नंबर यूं मान के चलिए 0.50 हो गया, अब और 0.25 नहीं रहा, अब नंबर हमारा 0.50 हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही चीज को हम लोग नीचे लिखने वाले हैं। अगर ये गलत हो जाएगा आंसर तो हमारा सेकंड स्टेप का कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगा, गलत। अब हमारे पास नंबर क्या होगा, फ्लोटिंग नंबर 0.50, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.00। अब यहाँ इंटीजर नंबर क्या हो गया, इंटीजर नंबर हो गया 1। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप था, यानी कि 2 स्टेप तक कैलकुलेशन हो चुका है। अब हम ऐसे कैलकुलेशन एक और स्टेप कर लेते हैं, मान लीजिए थर्ड स्टेप हम लोग कर रहे हैं। अब इसका फ्लोटिंग पार्ट कौन है, 0.00, ये थर्ड स्टेप में नंबर बन जाएगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 0.00 ही आएगा, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर से अगर एक स्टेप हमें और करना है,
ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोटिंग पार्ट क्या 0.00, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो फर्दर क्या आएगा 0.00। अब ये तो हमेशा 0.00 ही आएगा। अब इसमें इंटीजर पार्ट क्या होगा 0। लेकिन मैंने ये 4 स्टेप तक क्यों करे, इमेजिनेशन करिए, कभी आपसे कहा जाता है कि ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में पॉइंट के 4 प्लेसेस तक आपको आंसर लिखना है, तो इसलिए मैंने 4 स्टेप करे। ठीक है, आप चाहो तो आप जितने इसमें पार्ट दिए गए तो इसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, हम 2 स्टेप तक भी इसको कर सकते थे, तो मैंने 4 स्टेप तक दे दिया, यानी कि पॉइंट के 4 प्लेस तक हम लोग आंसर लिख लेंगे। अब इसमें क्या होता है, सबसे टॉप वाले को इंटीजर वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एमएसबी और सबसे बॉटम वाले को कहा जाता है एलएसबी। यहाँ उल्टा होता है, तो एमएसबी से हम लोग एलएसबी की तरफ लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉइंट अपनी तरफ से लगा लेंगे 0, फिर इसको लिखेंगे 1, फिर नेक्स्ट क्या आ गया 0 0, तो ये हो गया हमारा बेस 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इसलिए जब कभी भी हम लोग किसी फ्लोटिंग डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन में समझिएगा, इसमें दोनों आ गए, इसमें इंटीजर भी है फ्लोटिंग भी है। पहला तरीका क्या था, अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा, यहां पर अगर आप देख रहे हो केवल इंटीजर नंबर था, ठीक है, केवल इंटीजर वाले डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया था, केवल इंटीजर था। फिर हमने सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या किया, केवल फ्लोटिंग था। अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए तो केवल फ्लोटिंग पार्ट है, ठीक है, यानी कि पहले में डेसिमल को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा केवल इंटीजर था, यहाँ पे क्या है केवल फ्लोटिंग है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो सेकंड नंबर, इसमें दोनों है, इसमें इंटीजर भी है, इंटीजर पार्ट भी है, प्लस इसमें फ्लोटिंग पार्ट भी है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ये अब हम इस क्वेश्चन में जानने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों पार्ट है, तो ये डबल स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप पे हम क्या काम करेंगे, इसके इंटीजर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इंटीजर पार्ट क्या है 12 है, दोनों को हम लोग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। इंटीजर पार्ट 12 है, ये डेसिमल नंबर हो गया, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और सेकंड वाले स्टेप पे हम क्या काम करेंगे, सेकंड स्टेप पे हम इसके फ्लोटिंग वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फ्लोटिंग पार्ट क्या है 0.35, ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले स्टेप पे हम लोग 12 को कर लेते हैं। तो तरीका क्या होगा, देखिए कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि जो इंटीजर नंबर होता है, अगर हमारा डेसिमल कोई इंटीजर नंबर है उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ऑलरेडी हमने क्या किया था कि उसको 2 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है, तो 2 से हम 12 को डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे क्या, इसका रिमाइंडर। तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 से 6 को डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 से 0 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो अब इस पर्टिकुलर पार्ट का, यानी कि केवल फर्स्ट स्टेप का आंसर है, ये फाइनल आंसर नहीं है, तो ये कहलाएगा एमएसबी और ये वाला होगा एलएसबी। ठीक है, तो फाइनल फर्स्ट स्टेप का जो फाइनल आंसर है वो आया 1100 बेस 2। अब ये केवल पहले स्टेप का आंसर है, ध्यान रखिएगा, अभी फाइनल आंसर नहीं है। अब हमें सेकेंड स्टेप को, यानी कि फ्लोटिंग वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो फ्लोटिंग पार्ट का तरीका क्या है, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, गिवन नंबर 0.35 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, रिमाइंडर हो जाएगा 1, और 2 3 जा 6 और 1 7, यानी कि 0.70, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब इसका इंटीजर पार्ट क्या है 0। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट का फ्लोटिंग पार्ट है वो हमारा नंबर बन जाएगा, तो 0.70 इंटू 2, तो ये करेंगे 200, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा 1.40। अब यहाँ इंटीजर पार्ट क्या है 1। थर्ड स्टेप पे हम लोग क्या काम करेंगे, थर्ड स्टेप पे अब हमारा फ्लोटिंग क्या है 0.40, तो 0.40 इंटू 2, तो 200, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 0.80। तो यहाँ इंटीजर पार्ट क्या आ गया 0। ऐसे फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा 0.80, क्योंकि थर्ड स्टेप का जो फ्लोटिंग होता है यहाँ नंबर बनता है इंटू 2, ये आ जाएगा हमारा 1.60। अब ये ऐसे चलता रहेगा, लेकिन हम 4 स्टेप तक वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इंटीजर पार्ट क्या आ गया 1। अब ये हो जाएगा यहाँ पे एमएसबी और ये वाला क्या हो जाएगा पार्ट एलएसबी। अब एमएसबी से अगर हम लोग एलएसबी की तरफ आंसर लिखेंगे तो इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 0.0101 बेस 2।
यानी कि जो पहले स्टेप का हमारा आंसर आया, देखिए पहले स्टेप का जो आंसर आया वो ये है, सेकेंड स्टेप का आंसर ये है। अब फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए दोनों को हमें वेल्ड करना होता है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं फाइनल पूरे क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का, पहले फर्स्ट स्टेप के आंसर को लिख लिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या है, 11100, ये लिख दिया हमने फर्स्ट स्टेप, पॉइंट लगेगा, फिर सेकंड स्टेप का आंसर, तो सेकंड स्टेप का आंसर है 0101 बेस 2। तो ये हो गया इस फाइनल क्वेश्चंस का आंसर। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा कि अगर केवल इंटीजर है तो हमें ये वाला तरीका फॉलो करना है, अगर केवल डेसिमल नंबर है इंटीजर पार्ट में उसको बाइनरी कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से करेंगे, केवल अगर फ्लोटिंग है तो इस तरीके से करेंगे, और अगर उसमें इंटीजर एंड फ्लोटिंग दोनों पार्ट अवेलेबल हैं तो इंटीजर वाले पार्ट को फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग करेंगे और फ्लोटिंग वाले पार्ट को सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये बार बार जब जब हम क्वेश्चन करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक डेसिमल नंबर है, इसको मेरे को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, और डेसिमल नंबर कैसा है, फ्लोटिंग वाला है, तो इसलिए तरीका वही हो गया कि हम यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में, जैसे सपोज यहाँ पे हम लोग ये जो स्टेप है हम ऐसे यूज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, गिवन नंबर है 0.2 सॉरी ठीक है 215, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से, तो 8 5 जा 40, कैरी आ गया 4, 8 1 जा 8 और 4 आ गया 12 का 2 और 1 आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 1 17, यानी कि ये आ जाएगा 1.720। अब इसमें इंटीजर पार्ट क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप का फ्लोटिंग पार्ट होता है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 720। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो 720 सॉरी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होना था, 720 इंटू 8 ये हो जाएगा, तो 800, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 7 जा 56 और 157, तो यानी कि 5.760। अब यहाँ इंटीजर पार्ट क्या आ गया 5। ऐसे थर्ड स्टेप, ठीक है, अगर हमें करना है तो क्या आ जाएगा 0.760 इंटू 8, तो अब इसका आंसर क्या आएगा 800, 84 6 जा 48 का 8 आ गया, कैरी 4, 8 7 जा 56 और 4 56 और आ गया 60, तो 6.080, तो इंटीजर वैल्यू क्या हो गई 6। तो अब इसको हम लोग मान लेते हैं LSB और इसको मान लेते हैं MSB। पॉइंट के 3 प्लेस तक हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, तो MSB से LSB की तरफ लिखेंगे तो 0.156 बेस 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखिए डेसिमल नंबर है लेकिन उसमें दोनों पार्ट अवेलेबल हैं, हमारा इंटीजर पार्ट भी अवेलेबल है, फ्लोटिंग पार्ट भी अवेलेबल है, तो फ्लोटिंग पार्ट को इस तरीके से करेंगे, इंटीजर पार्ट को 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसको डबल स्टेप में वही सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। फर्स्ट स्टेप में क्या काम करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इसका जो इंटीजर पार्ट है 125, ये इंटीजर पार्ट है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो मैं इंटीजर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ, 8 से डिवाइड करूंगा, किसको 125 को डिवाइड करता हूँ, तो मैंने लिखा 125 और यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग रिमाइंडर और इधर लिख लेंगे आंसर, तो 8 1 जा 8, 4 आ जाएगा रिमाइंडर और 5 45, 8 5 जा 40 और रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो फिर 8 से फिर से 15 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 7, फिर 8 से 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 0 और रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा MSB और ये वाला क्या होगा LSB। अब MSB से LSB की तरफ आंसर लिखेंगे तो 175। अब ये आंसर हो गया केवल पहले स्टेप का, ठीक है, अभी फाइनल आंसर नहीं है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप सॉल्व करेंगे। सेकेंड स्टेप के लिए मुझे क्या करना है, फ्लोटिंग पार्ट, तो फ्लोटिंग पार्ट क्या 0.35, ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। तो क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में हम लोग 0.35 हमारा नंबर हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4 आ गया, 8 3 जा 24 और 4 28, तो ये आ जाएगा 2.80। अब इंटीजर पार्ट क्या आ गया 2 आ गया।
अब सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, सेकेंड स्टेप हो जाएगा 0.80 फर्स्ट स्टेप का जो फ्लोटिंग पार्ट है इंटू 8। तो अभी ये डिवाइड करेंगे 800, 8 8 जा 64, तो यानी कि 6.40 आ जाएगा। तो यहाँ इंटीजर पार्ट क्या होगा 6। अब थर्ड स्टेप पे हम लोग क्या काम करेंगे, हमारा सेकेंड स्टेप का फ्लोटिंग है 0.40 इंटू 8। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800, 8 4 जा 32, 3.20 आ जाएगा। तो इंटीजर पार्ट आ जाएगा 3। तो हम लोग 3 स्टेप तक आंसर निकाल चुके हैं। सबसे अपर वाले को बोलेंगे MSB, सबसे बॉटम वाले को बोला जाता है LSB। तो इंटीजर वाले पार्ट को केवल हम लोग लिखेंगे 0.263। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 0.2638। ये सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, फाइनल आंसर होगा पहले फर्स्ट स्टेप का आंसर। तो फर्स्ट स्टेप का आंसर है 175, फिर पॉइंट लगाएंगे, सेकेंड स्टेप का आंसर 263। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेक्साडेसिमल का है। तो इसमें भी क्या काम करेंगे, फर्स्ट वाला केवल फ्लोटिंग पार्ट है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में अब जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से मल्टीप्लाई करना होता है गिवन नंबर्स को। तो 0.15 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 16 से। तो क्या आंसर आएगा, 16 5 जा 80 का 0, कैरी आ गया 8, 16 1 जा 16 और 8 क्या हो जाएगा 24। तो ये आ जाएगा 2.40। तो यहाँ इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप पे हम लोग क्या काम करेंगे, 0.40 फर्स्ट स्टेप का जो फ्लेक्शनल पार्ट है यानी कि फ्लोटिंग पार्ट है वो नंबर बन जाता है, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 0 0 और 16 4 जा 64, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 6 इंटीजर पार्ट होगा। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। थर्ड स्टेप पे हम क्या काम करेंगे, फिर से 0.40 आ जाएगा सेकेंड स्टेप का इंटू 16 इक्वल क्या आएगा 16 0 0 और ये आ जाएगा 64 यानी कि 6.40। तो इंटीजर पार्ट क्या आ गया 6 आ गया। अब 3 स्टेप तक हमने निकाल लिया, काफ़ी है। तो इसको बोलेंगे MSB और सबसे बॉटम वाला हो जाएगा LSB। MSB से LSB की तरफ आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.266 बेस 16। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब ऐसे ये यहाँ पर है तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके दोनों हैं, फ्रैक्शनल पार्ट भी है इंटीजर पार्ट भी है। तो इंटीजर को ये क्वेश्चन डबल स्टेप पे होगा। फर्स्ट स्टेप पे हम लोग पहले इंटीजर पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इंटीजर पार्ट ये है 111। अब इसको डिवाइड करना है, हेक्सा डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड करेंगे 16 से, क्योंकि इंटीजर के लिए डिवीजन मेथड फॉलो करा जाता है। अब 16 से हम लोग अगर 111 को डिवाइड करेंगे तो इस वाले पार्ट में लिखा जाता हमारा रिमाइंडर और नीचे आंसर लिखा जाएगा इस वाले पार्ट में। तो अब 16 से करेंगे, 16 6 96, रिमाइंडर आ गया 15। अब इसको क्या बोला जाता है f। अब 16 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा 6। तो नीचे वाला हो जाएगा MSB और बॉटम वाला होगा LSB, सॉरी, ठीक है, अपर वाला LSB हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो MSB से LSB की तरफ आंसर लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6F। तो ये फर्स्ट स्टेप का आंसर है अभी 6F। अब हम सेकेंड स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, इसमें 0.32 है, गिवन नंबर है 0.32, हेक्सा डेसिमल नंबर है, इसको हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो यही तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ 0.32 गिवन नंबर होगा इंटू 16 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। 16 2 जा 32, ये 2 आ गया, 3 हमारा कैरी आ जाएगा। तो 16 3 जा 48 और 3 51, ये आ जाएगा 5.12। अब यहाँ इंटीजर पार्ट क्या आ गया 5 आ गया। सेकेंड स्टेप पे हम लोग क्या काम करेंगे, 0.12 हमारा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट जो हमें फर्स्ट स्टेप से मिला। इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा क्या आएगा 32, हमारा 3 हो जाएगा कैरी, 16 1 जा 16 और 3 19, 1.92। तो इंटीजर पार्ट क्या आ गया 1। अब थर्ड स्टेप, एक और स्टेप हम लोग कर लेते हैं। तो 0.92 हमारा नंबर होगा इंटू 16। अब इसको अगर हम करेंगे तो 16 2 जा 32,
3 आ जाएगा, कैरी अब 16 9 जा 144, तो 147 हो जाएगा, ये 147 ये आ गया। अब पॉइंट लगेगा 2 के बाद, तो 14.72। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, तो 14 मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ई होता है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा MSB, और ये हो जाएगा LSB, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है 10 को ए बोला जाता है, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई। तो हमारा सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा 51E, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। अब फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा हमारा पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है 6F, ये पॉइंट, सेकंड पार्ट का आंसर क्या है 51E, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो अभी क्या काम करना होगा, हमें बार बार इन क्वेश्चंस को करना होगा। बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम स्क्रीन को पॉज करके अपने आप भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बाकी अभी हमारे काफ़ी कुछ कन्वर्जन इसमें बचे हुए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो आज हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है कि डेसिमल को अदर्स ग्रुप में हमने कन्वर्ट करा है, यानी कि डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अदर्स ग्रुप को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा हमें, यानी कि बाइनरी को हम लोग डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।